तो सर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हाँ। कौन सा फंड इस महीने के लिए सूटेबल है? दो पहला हाँ। फ्लेक्सी कैप फंड। ये समय है सबसे बेहतरीन जब आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाएं। नया पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है, लार्ज कैप भी मिलेंगे, मिड कैप भी मिलेंगे, स्मॉल कैप भी मिलेंगे। मिनिमम 65% इक्विटी में होता है पैसा, तो इक्विटी फंड की तरह काम करता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से दिमाग लगाकर कितना लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड में, कितना स्मॉल में करना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सभी तरह के शेयरों में, छोटे से लेके बड़े, सब में पैसा लगाने का मौका मिलता है। और इन फंड्स में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं इस महीने, तो 3 से 5 साल का नजरिया आप रखें। और कुछ बड़े फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हैं। पराग पारिक, HDFC फ्लेक्सी फंड, ICICI प्रू फ्लेक्सी फंड। अगर मुझे एक पूछेंगे आप, तो इसमें HDFC फ्लेक्सी का फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, साइज भी बढ़िया है, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सही। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपने कहा कि एक और भी फंड आपको पसंद है? लार्ज एंड मिड कैप फंड। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी, स्मॉल कैप नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 35% पैसा लगाते हैं वो लार्ज कैप में, 35% मिड कैप में, बचा हुआ 35% अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो 1/3 पैसे में आजादी है। फ्लेक्सी कैप फंड में पूरे 100% में आजादी है फंड मैनेजर को, इधर 35% में आजादी है। तो 70% पैसा जो लगता है वो टॉप की 250 कंपनियों में लगता है। बाकी फंड मैनेजर अपने दिमाग से लगा लेता है, जिसमें मिड, स्मॉल, लार्ज तीनों आ सकता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों पर फोकस होता है। जैसे कि मार्केट तेजी है तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप पे, मिड कैप पे फोकस बढ़ा देगा ताकि रिटर्न बढ़े। मार्केट खराब हो रहा है तो मिड कैप से फोकस कम करके लार्ज कैप पे कर देगा तो कम घटे। तो बाजार के मूड माहौल के हिसाब से फंड मैनेजर अपना डिसाइड करते हैं। कुछ फंड इसमें जो इंटरेस्टिंग है, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये 3 फंड है जो रिकमेंडेड है इस कैटेगरी में। आप चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। अब मैं स्कीम के साथ भी बता रहा हूँ, ताकि कहीं ये ना लगे यार आपने वो तो बता दिया फ्लेक्सी कैप ले लो, आपने ये भी बता दिया लार्ज मिड कैप ले लो, कौन सा लूं, ये है। सर कौन सा लूं ये तो बता दी, लेकिन अब पैसा कैसे लगाना है सर, इसमें आपकी टेक चाहिए होगी। हाँ, तो इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए हम जो इन्वेस्टर्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे नए, उनको मैं एक अलग स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। और इस स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट ब्लास्ट SIP। अरे वाह। SIP तो आप सब लोग जानते हैं कि सिस्टमेटिक पैसा लगाना है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP में क्या करना है, अब वक्त आ गया है जब निफ्टी ऊपर से 10% करेक्ट हो चुका है, मिड कैप, स्मॉल कैप उससे ज्यादा हो चुके हैं, 12-13% करेक्ट। अब आपको 4 किश्तों में पैसा लगाना है, 4 इंस्टॉलमेंट में। नंबर 1, 23,200, 23,500 के आसपास के अभी जो लेवल है निफ्टी के, उसी पर लगा लीजिए। पहली। नंबर 2, 22,000 के आसपास अगर निफ्टी आए तो दूसरी इंस्टॉलमेंट लगाइए, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट नीचे। 22,000 की क्या सिग्निफिकेंस है, 22,000 की सिग्निफिकेंस 21,900, 22,000 के आसपास। इलेक्शन के दिन के लोज थे हमारे, बंद बेस, जहां बाजार बंद हुआ था इलेक्शन के दिन। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट था वो, इनफैक्ट 5 साल का। और उस दिन रिजल्ट उम्मीद से खराब आए थे। उस दिन जो बाजार गिरने के बावजूद जहां बंद हुआ वो 22,000 के करीब था। तो 21,900, 22,100 रेंज निकल कर आती है, उसके आसपास दूसरी किश्त लगा लें। इलेक्शन के दिन के लोज जो है वो 21,300 के आसपास के हैं। तीसरी इंस्टॉलमेंट अगर वहां आए मार्केट तो वहां लगाइए। ठीक है। चौथी इंस्टॉलमेंट ये बच गई। इसके 2 तरीके लगाने हैं। या तो हम अगर ये लेवल आ जाएंगे तो हम फिर देखेंगे, हर महीने तो शो कर ही रहे हैं, कौन सा एक ही महीने में आ जाने वाले हैं, आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं। अगर आ जाए तो उस समय हम बताएंगे कब लगाना है, नीचे के कौन से लेवल पे। दूसरा तरीका, नेहा, घटे ही नहीं बाजार और बढ़ जाए तो 4th इंस्टॉलमेंट वहां आ जाए, बाकी रह जाएगी ना। तो 4th इंस्टॉलमेंट हम इस वक्त, अगर 24,500 के पार निकलकर निफ्टी टिक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम चौथी इंस्टॉलमेंट एक रिकवरी पर लगा देंगे। तब हम 26,000 प्लस के टारगेट के लिए, या जो भी होगा वो तो फिर मैं रोज शो में भी बताता हूँ और अगले शो में भी बता दूंगा। 1 से 3 साल का व्यू लेकर पैसा लगाइएगा। ठीक है। और ये जो SIP है, ये दोनों कैटेगरीज जो आपने बताई, दोनों में इसी में करनी है। फ्लेक्सी कैप फंड में करिए, लार्ज और मिड कैप फंड में। ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP के लिए आपके लिए परफेक्ट है। और